मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की और विशेष तौर पर जानते हैं कि आज के दिन किस प्रकार के चैलेंजेस हमारे समक्ष हैं और हम किस प्रकार से इसे ओवरकम कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि आपका मूलांक कौन सा है और कौन सी होगी आपकी रीडिंग, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। तो नंबर 9 होगा आपका मूलांक और आज की तारीख है 30 जुलाई 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है यानी कि आज की तारीख के जो स्वामी हैं वो है नंबर 3 और स्वामी क्या हुए, वो गुरु। तो क्योंकि नंबर जो 3 होता है उसके जो ऊर्जाएं होती हैं वो होती हैं मास्टर एनर्जी यानी कि गुरु की ऊर्जा, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिवाइन नॉलेज और विजडम प्रदान करती है और कहीं ना कहीं राइट पाथ को चूज करने का भी एक बहुत अच्छा मौका देती है। यदि आपको अपने गुरु को मजबूत करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपके जीवन का एक सामाजिक जो आपका जीवन है वो बहुत ज्यादा इस प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइड किया जा रहा है, परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं आज 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, गाइडेंस का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो भी है नंबर 3। देखिए नंबर 3 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि नंबर 3 जो होता है वो एसेंडेड मास्टर्स का ही होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कहा जा रहा है क्लियरली कि आपके जो एसेंडेड मास्टर्स हैं, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो दिव्य ऊर्जाएं जिनकी की आप उपासना करते हैं, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव, आज उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ऐसे में आज के दिन अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, किसी बात का महत्वपूर्ण अगर आपको डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है, व्यापार में कहीं आपको अगर आगे की ग्रोथ के लिए काम करना है, तो बहुत ही आवश्यक है कि आप जो है परमात्मा की गाइडेंस से ही आप आगे बढ़ें। आज के दिन आप पूरी तरह से भरोसा करें अपनी अंतरात्मा के विचारों पर, क्योंकि आपकी अंतरात्मा के जो विचार है वो वास्तविकता में ब्रह्मांडीय तरंगे आपसे जो है वो एक संपर्क साध रही हैं और आपको वो सही गाइडेंस दे रही हैं। लेकिन ये तब संभव है जब आप थोड़ा बहुत समय ध्यान के लिए निकालें। बाहरी दुनिया के बजाय भीतरी दुनिया की तरफ, आपको भीतर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है और उसके बाद आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, नथिंगनेस का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो कुछ खास नहीं है, एज यूजुअल डे है, कोई खास आपको गाइडेंस नहीं आ रही है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। लेकिन एक विशेष चीज है कि आज आपको कोई भी नया कार्य करने से मना किया जा रहा है, कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना है। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं, जो पेंडिंग चीजें हैं, उन्हीं को ही कंप्लीट करने में आप अपना ध्यान आज केंद्रित करें और कुछ ऐसा खास नहीं बताया जा रहा है, तो सहज भाव से आज के दिन को आप बिताएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, स्लोइंग डाउन। आपको कहा जा रहा है हड़बड़ाना नहीं है, आज के दिन बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, बल्कि बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें। देखिए इसके अंदर एक टॉर्टोइज बना हुआ है ना, और टॉर्टोइज अगर आया है तो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है विजडम और पेशेंस पर आप ध्यान दें। आपको अपनी विजडम से काम लेना है। आज जो भी आपने स्ट्रगल से आपने सीखा है वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से काम लेना है और बड़े ही धीमी गति से। कोई कंपटीशन का आपको आज हिस्सा नहीं बनना है। कंपटीशन का हिस्सा मतलब अरे वो मुझसे आगे निकल रहे हैं, वो मुझसे आगे ग्रो कर रहे हैं, अरे उनकी जॉब मेरे से ज्यादा अच्छी हो रही है, उनकी सैलरी मुझसे ज्यादा अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है उस कंपटीशन का हिस्सा आपको नहीं बनना है। आपको कंपटीशन करना है किससे?
खुद से। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ड्रीम का कार्ड है, आपका लकी नंबर है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी आपने प्लान बनाया था, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, विशेष तौर पर अपनी पारिवारिक जिंदगी में, यानी कि आपके अपने प्रेम प्रसंग वाली जिंदगी में, और साथ ही साथ अपने करियर को लेकर, कहीं ना कहीं जो बात हो रही है आज, ये उस यूथ की हो रही है जो कि अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पर है जहां से वो अपनी रिलेशनशिप और अपने करियर को, दोनों को जो है वो बहुत एक तरह स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी कोई आप काम करें, आप जरूर उसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बशर्ते कि आपकी प्लानिंग मजबूत हो। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, लेटिंग गो का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि आपकी ऐसी कोई भी आपकी बैड हैबिट, फिर वो किसी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है। आजकल तो नॉर्मल देखा जा रहा है, लोगों को रील्स देखने का एडिक्शन हो रहा है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है। अपने आप को उससे थोड़ा सा मुक्त करें, अपने आप को उससे थोड़ा बाहर निकालें। नेचर से अपने आप को आपको कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस पर बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी कोई नेगेटिव पैटर्न है आपका काम करने का, जो भी एक पुराना ढर्रा या जो रवैया है, वो आपकी ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है। आपको आगे की ग्रोथ के लिए ऐसी हर चीज को आज जो है वो छोड़ना होगा, चाहे वो कोई नकारात्मक व्यक्ति ही क्यों ना हो जो कि आपको गलत मार्ग दिखाता हो। संगत का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के आपको फोकस करना है जो आपको गाइड किया जा रहा है। जस्ट लेट गो ऑफ द बैड हैबिट्स, बैड पीपल और बैड सिचुएशन। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, द ड्रीम का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 6। पिछले कुछ दिन पहले भी मेरे ख्याल से जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए केवल आपको सोचना नहीं है, प्लानिंग ही केवल नहीं करते रहना है, बल्कि यथार्थ में भी काम करना है। प्रैक्टिकली जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उस अनुसार आपको सफलता मिलेगी। केवल सोच लेने मात्र से घर बैठे सफलता नहीं मिलती है। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप केपेबल हैं, यू आर टैलेंटेड। लेकिन आपके टैलेंट को जब तक आप कर्म में नहीं तब्दील करेंगे, तब तक उसका लाभ कैसे मिलेगा। तो आज का दिन आपको क्लियर कहा जा रहा है, अपनी स्वप्न की दुनिया से बाहर निकलकर यथार्थ में आइए और काम कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, लेटिंग गो का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं आज क्योंकि आज का दिन जो है वो गुरु का है, आज नंबर 3 का जो डे है, तो गुरु जो है वो हमें गाइड कर रहे हैं कि हम अपनी कहीं ना कहीं बैड चीजों से बाहर निकलें और अच्छे पाथ पर आगे बढ़े। सही मार्ग पे जाएंगे तो सही उसके हमें प्रतिफल प्राप्त होंगे। एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको वही कहा जा रहा है मूलांक 7 के जातकों को कि लेट गो करें। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8। और ऐसी कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी वस्तु, आपकी कोई ऐसी हैबिट, आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अगर आप किसी एक ही डरे पे, एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी बदलाव की जरूरत है। क्योंकि जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, आज की परिस्थिति वो सफलता प्राप्त होते नहीं दिखा रही जब तक कि आप ऐसी किसी भी चीज को लेट गो ना करें। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन आप मां काली की उपासना करें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, तो मास्टर, वाह, बहुत खूबसूरत कार्ड है। हम बात कर रहे हैं गुरुजनों की, आज के दिन की ऊर्जाओं की, और मास्टर का कार्ड आया है जो कि इस डेक का सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि गुरु कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपने दीक्षा नहीं भी ली है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो गुरु हैं ये सूक्ष्म जगत से भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको आपके जीवन के सदमार्ग पर आने के लिए सूक्ष्म जगत के गुरुजन भी प्रयास कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं भी प्रयास कर रही हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सप्रेशन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 1 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन काम का लोड आपके पास हो सकता है, अत्यधिक जो कार्य जो है वो आपको करना पड़ सकता है, किसी प्रकार की बेचैनी रह सकती है, आपको दबाव आप एक महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे कार्यों को पूर्ण करूं। तो आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको क्या करना है कि ब्रेक में काम करना है, थोड़ा थोड़ा कार्य करके बीच में थोड़ा समय ब्रेक के लिए भी आपको लेना है। और ये बहुत जरूरी आपकी सेहत के लिए भी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका सीधा इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे कार्यक्रम को जो स्नेह देते हैं, हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 30 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र रात्रि 9:32 तक है। आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग वेधृति है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, ना ज्यादा बहुत शुभ है और ना कोई इसके अंदर खामी है। करण बालव है सुबह 10:35 तक, आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:40 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:13 का है। आज राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है शाम 5:25 और शाम 6:19। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर 5 कदम पीछे चलिए और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा करेंगे, यानी ये छोटा सा उपाय करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से दोपहर 12:20 तक, फिर दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:50 तक, फिर शाम 7:30 से रात्रि 9:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी सारे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा, सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को भाग्य देगा नए नए अवसर आगे बढ़ने के। वहीं वृष राशि वाले स्वास्थ्य की समस्या से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान और मिथुन राशि वालों को मिल सकता है विवाह या फिर प्रेम विवाह का प्रस्ताव। कर्क राशि वालों को ननिहाल पक्ष से होगा लाभ और सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है। अपनी सूझबूझ के लिए आज आप जाने जाएंगे। कन्या राशि वाले घर में अशांति से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान, धैर्य बनाए रखें। और तुला राशि वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। वहीं वृश्चिक राशि वालों का कोई पुराना निवेश दे जाएगा बड़ा लाभ। और धनु राशि वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परेशान, लेकिन बड़े लोगों से भेंट आपकी संभव है आज। वहीं मकर राशि वाले अपना नुकसान स्वयं ही करते नजर आएंगे, तो ऐसी कोई गलत काम या ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे खुद को ही नुकसान हो। कुंभ राशि वाले आज किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में बड़ा पैसा मिल सके। मीन राशि वालों की नई नौकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी।
तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, धर्म और सत्य पर यह संसार टिका हुआ है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि धर्म धर्मादर्थ है प्रभवती धर्मोत प्रभवते सुखम धर्मण लभते सर्वम धर्म प्रसार मिदम जगत। यानी कि धर्म से ही धन, सुख और सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और धर्म ही सार वस्तु है। धर्म यानी जैसे विद्यार्थी का धर्म है मन लगाकर पढ़ाई करना। कार्यालय में हमारा धर्म ये होता है कि कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से करें। व्यापारी का धर्म है कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में दिन रात लगा रहे, ईमानदारी से अपना व्यापार करें। और एक गृहिणी का धर्म है कि बाहर काम में लगे हुए अपने पति को घर संबंधित सभी चिंताओं से मुक्त रखे। ऐसे ही सत्य के लिए कहा गया है कि सत्य सत्यम ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रित है सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पद्म। यानी कि सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है और सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जीवन में सत्य का आचरण हो और अपने निज धर्म यानी जो कर्तव्य कर्म हमें हमारे जीवन में प्राप्त हुए हैं उसको पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और सत्य परायणता से हम करते रहें तो सब कुछ हमारा अच्छा रहेगा, लोक भी परलोक भी। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिवली अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप लोग गेहूं का ताजा आटा पिसवा कर 5 अलग अलग निर्धन महिलाओं को कुछ खाने के तेल के साथ दान कर दें और दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में बिल्व के पौधे जितनी ज़्यादा संख्या में आप लगा सकें मंदिरों में लगाइए। रात्रि में हनुमान जी को सुनाया गया सुंदरकांड का आपके द्वारा जो पाठ है वो नए नए आपके सफलता के अवसर लाएगा। ये सारे छोटे छोटे उपाय आने वाले पूरे वर्ष को बहुत ही सुंदर बना देंगे। ईश्वरीय अनुकंपा के साथ आने वाला पूरा वर्ष बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हो कि घर में कमाई तो बहुत होती हो लेकिन पैसा नहीं टिकता हो, जितना भी धन आता हो, चाहे 10,000 आए चाहे 10 लाख आए, आते ही उसका खर्चा पहले से तैयार मिलता है और ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ छोटे छोटे उपाय करें और आज से करें। एक तो जब भी आप आटा पिसवाने जाते हैं तो उसमें पहले गेहूं के उसके जो गेहूं आप यूज़ करते हैं उस गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के और 2 दाने केसर के डाल दिया करें। ये मिलाकर और बाकी गेहूं में से रखकर पिसवा लें। ये क्रिया आपको सोमवार और शनिवार को करनी है, यानी या तो आप सोमवार को जाया करें या शनिवार को जाया करें। इससे घर में बरकत आएगी, धन की कमी नहीं रहेगी। बहुत सामान्य सा दिखने वाला उपाय है लेकिन जीवन भर अगर आप करते रहेंगे तो कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। ऐसे ही आज रविवार द्वादशी दोपहर 1:30 से 2:20 के बीच यानी 1:30 से 2:20 के बीच में गूलर के वृक्ष की जड़ प्राप्त कर लीजिए और अपने घर ले आइए। इसे धूप दीप दिखाकर इसकी पूजा करके पंचोपचार से इसको सामने रखकर ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः 27 माला का जाप कीजिए और इसे धन स्थान पर रख दीजिए। यदि इसे धारण करना चाहें आप तो स्वर्ण ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में भर के धारण कर सकते हैं। पैसों के पास रखेंगे यानी धन स्थान पर रखेंगे तो धन बढ़ेगा और अगर ये ताबीज आप अपने पास रखेंगे तो आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आगे से आगे आपको सफलता प्राप्त होगी। घर में रखेंगे तो घर में उन्नति रहेगी, बरकत रहेगी, संतान सुख उत्तम रहेगा, यश की प्राप्ति होती रहेगी, धन संपदा भरपूर रहेगी, सुख शांति और संतुष्टि की घर में स्थापना होगी। ऐसे दर्शकों, धन की इच्छा वाले सभी भक्त आज से 9 दिन माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का पूजन करें पंचोपचार से। तो आने वाले पूरे वर्ष में या पूरे जीवन में अक्षय धन निश्चित रूप से आपको बना रहता है, आगे से आगे धन प्राप्त होता रहता है। इसके लिए जो पूजन का समय रहता है वो है शाम 7:15 से रात्रि 9:15 के बीच। इस समय काल में पूजा में सबसे पहले आप श्री गणेश जी की और माता लक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा करें, फिर एक कलश की स्थापना करें, उसके साथ दीपक प्रज्वलित करें और माता लक्ष्मी जी के अतिरिक्त 18 गुलाब के फूल चावल की ढेरियों पर स्थापित करें और प्रत्येक पुष्प का पंचोपचार से आप पूजन करें और एक एक माला
माता लक्ष्मी के प्रत्येक पुत्र के निमित्त आपको 18 मंत्रों की करनी है और ये मंत्र इस प्रकार रहेंगे। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। इस प्रकार से एक एक माला इन 18 मंत्रों की करें। पूजन के बाद से आप देखेंगे कि आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी और इस पूजन को आप करते रहते हैं तो आगे से आगे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। ऐसे दर्शकों जिन्हें नौकरी रोजगार की समस्या आ रही है उनके लिए आज बहुत ही अमोघ उपाय है जिससे जीवन भर कभी भी आपको रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना बस ये है कि रात्रि 9 बजे स्नान करें, भगवान श्री राम और शिव जी का ध्यान करें, पूजन करें और इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला का आज आप जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। 11 माला का जाप करें। फिर अष्टांग हवन सामग्री जो बाजार में आराम से उपलब्ध होती है, इससे आप 108 आहुति इस चौपाई की दे दें। आहुति देते वक्त स्वाहा अंत में जोड़ें और फिर नित्य 1 माला का जाप इस मंत्र का करते रहें तो हर प्रकार से नौकरी व्यापार में आपको सहायता मिलेगी। जीवन में आप आगे से आगे तरक्की करेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर लाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक तनिष्का जी की सीकर से। 13 जनवरी 1993 का इनका जन्म है, शाम 6:27 सीकर। प्रश्न किया है विवाह योग कब है। देखिए तनिष्का जी, आपका कर्क लग्न है और कन्या राशि है। आपके सप्तम यानी विवाह भाव में शनि विराजित है और स्वराशि के हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है उच्च की। तो ऐसे में विवाह विलंब से होता है और विवाह के बाद में बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। एक अच्छी बात इसमें यह है कि गुरु की भी पंचम दृष्टि आपके विवाह भाव पर है तो विवाह विच्छेद का जो योग है वो टल जाता है। आपके विवाह का जो योग है वो नवंबर सन 2023 से अक्टूबर सन 2024 के बीच है। आप गुरु ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए और एक अच्छा सा पुखराज धारण कर लीजिए। ऐसा करने से विवाह में अड़चन भी नहीं आएगी और अच्छे से अच्छा रिश्ता आपका तय हो जाएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक इंदर सिंह जी की नागौर से। 7 मई 1972 का इनका जन्म है, रात्रि 11:31 नागौर। और प्रश्न किया है संपत्ति विवाद का हल कब निकलेगा। देखिए इंदर सिंह जी, आपका धनु लग्न है, कुंभ राशि है। आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में स्वराशि का गुरु बैठा है और पंचम भाव में उच्च का सूर्य बैठा है। तो ये आपकी जन्म पत्रिका को बहुत ही प्रबल बना रहे हैं। लेकिन द्वितीय भाव स्थित प्रबल राहु जिसके दृष्टि द्वितीय तृतीय शनि पर है, यह आपके कुटुंब वालों से आपका विवाद का प्रमुख कारण है। तो आप राहु केतु और शनि की शांति अवश्य करवाइए और बातचीत से इस मामले को सुलझाइए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही साथ एक निवेदन ये कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और ये जो प्रकृति आपके सामने है, ये साक्षात भगवती है, इसकी सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।